हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम कवर करेंगे अजाइल मेथोडोलॉजी। इससे पहले के सेशन में हम कवर कर चुके हैं डिफरेंट एसडीएलसी मॉडल, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, बग लाइफ साइकिल, प्रायोरिटी, सीवीआरटी। ये इससे पहले के सेशन में हम कवर कर चुके हैं। आज के सेशन में हम ट्राई करेंगे अजाइल को कंप्लीट करने का। यदि आपको इससे पहले के सेशन में कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस सेशन के बाद हम उन डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अजाइल की। एंड इस सेशन के अंदर हम मेनली जो फोकस करेंगे, अजाइल एंड इट्स प्रिंसिपल, व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अजाइल, स्क्रम वर्सेस अजाइल, स्क्रम टीम, स्क्रम टर्मिनोलॉजी, agile process, and different types of role in agile and the different types of artifact। तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज agile। agile it is a SDLC means software development life cycle। इससे पहले के सेशन में हमने वाटरफॉल मॉडल कवर किया था, देन हमने कवर किया था स्पाइरल, वी मॉडल। सो इन मॉडल की तरह ही अजाइल भी एक आपका SDLC मॉडल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है आपका, जिसके थ्रू आप एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं और उसको डिप्लॉय कर देते हैं। बट इन जो इससे पहले के सेशन में हमने कवर किया, क्या बेसिक डिफरेंस क्या है। अजाइल आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला SDLC मॉडल है। इन जो बेसिक डिफरेंसेस अजाइल के अंदर आप एक इंक्रीमेंट एंड इटरेटिव अप्रोच को आप यूज कर सकते हैं। ये आपका मेन डिफरेंस है बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स एंड अजाइल मॉड्यूल। इंक्रीमेंट का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको लेट सपोज आपके पास हंड्रेड्स फंक्शनैलिटी हैं आपके पास जो आपको अपनी एप्लीकेशन में चाहिए, इन 100 फंक्शनैलिटी को आप एक टाइम पे डेवलप नहीं कर सकते। तो अजाइल के अंदर आप इन फंक्शनैलिटी को ब्रेक डाउन करेंगे विद डिफरेंट वी कैन से स्प्रिंट हम आगे डिस्कस करेंगे क्या स्प्रिंट क्या होता है, एंड डिफरेंट स्क्रम टर्मिनोलॉजी क्या होती है वो हम आगे आने वाले सेशन में इसी सेशन में कवर करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आपके पास 100 फंक्शनैलिटी हैं, तो उन 100 फंक्शनैलिटी को आप एक टाइम पे डेवलप ना करके, एक टाइम पे इम्प्लीमेंट ना करके, आप इन 100 फंक्शनैलिटी को ब्रेक डाउन करेंगे। लेट्स सपोज आपने फर्स्ट स्प्रिंट में या फर्स्ट वी कैन से फर्स्ट पार्ट में आपने 10 फंक्शनैलिटी को पिक किया, 10 फंक्शनैलिटी इन फर्स्ट पार्ट। तो इन 10 फंक्शनैलिटी को आप डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे, जो भी आपका एक पूरा प्रोसेस होगा। लाइक आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, देन आप डिजाइन करेंगे, देन इम्प्लीमेंट करेंगे, कोडिंग करेंगे, देन टेस्ट करेंगे, देन डिप्लॉय करेंगे। तो ये पूरा आपका एक सर्कल चलेगा, एक पूरा प्रोसेस चलेगा अजाइल के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो आपका चीजें यहाँ पे आप देन आप सेकंड पार्ट में आएंगे। सेकंड पार्ट में फिर आप कुछ फंक्शनैलिटी पिक करेंगे। लेट्स सपोज आपने अगेन 10 फंक्शनैलिटी आपने पिक की एंड आप इसको डिप्लॉय डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे एंड डिप्लॉय कर देंगे। अभी मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको स्टेजेस ऑफ डिफरेंट SDLC मॉडल क्लियर होंगे, जिसमें आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइन, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, वो सब चीजें क्लियर होगी। तो यहाँ पे हम वो सब चीजें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आपका सेकंड पार्ट में आपने कवर किया 10 फंक्शनैलिटी, देन थर्ड में आपने अगेन आपने 10 फंक्शनैलिटी पिक की। तो यानी आपका ये एक इंक्रीमेंट चीजें हैं। आप हर स्प्रिंट में, हर एक नेक्स्ट पार्ट में आप कुछ जंक ऑफ फंक्शनैलिटी को आप पिक कर रहे हैं एंड उनको डेवलप करके, टेस्ट करके आप उनको डिप्लॉय कर दे रहे हैं। तो आपका ये इटरेटिव है, लगातार एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा एंड वो एक बढ़ते क्रम में रहेगा। एक आपका एक इंक्रीमेंट प्रोसेस चलेगा। तो ये आपका है अजाइल का बेसिक फंडा। अगर मैं इसका प्रिंसिपल की बात करूं, प्रिंसिपल ऑफ अजाइल, क्या प्रिंसिपल रहेंगे आपको। फर्स्ट प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं
कि इस प्रोसेस के थ्रू या इस SDLC मॉडल की के थ्रू कस्टमर को लंबा वेट नहीं करना पड़ता. कस्टमर विल नॉट वेट फॉर ए लॉन्ग और टिल द सॉफ्टवेयर कंप्लीट. आपने फर्स्ट पार्ट में 10 फंक्शनैलिटी पिक की थी. 10 फंक्शनैलिटी को जैसे आप डेवलप करके टेस्ट करके डिप्लॉय कर देंगे तो कस्टमर के पास एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर चला जाएगा. पीस ऑफ सॉफ्टवेयर यानी कस्टमर उन 10 फंक्शनैलिटी को यूज कर सकता है, तो कस्टमर को लंबा वेट नहीं करना पड़ा. तो इस वजह से ये आप काफी आपके जो अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर अभी अजाइल को प्रेफरेंस दी जाती है. इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में, तो इस प्रोसेस के अंदर या इस SDLC मॉडल के अंदर डेवलपमेंट टेस्टिंग आपका साइड बाय साइड चलेगा. साइड बाय साइड, साइड बाय साइड. आप इसमें 10 फंक्शनैलिटी आपने पिक की, लेट्स सपोज एक स्प्रिंट के अंदर या एक पार्ट के अंदर 10 फंक्शनैलिटी के साथ साथ आपने लेट्स सपोज आपने डेवलपर ने 2 फंक्शनैलिटी पे काम किया, तो 2 फंक्शनैलिटी आपको मिल जाएंगी. आपका मतलब है टेस्टिंग टीम को. तो टेस्टिंग टीम उन 2 फंक्शनैलिटी को टेस्ट करेगी एंड डेवलपमेंट टीम साइड बाय साइड जो रिमेनिंग फंक्शनैलिटी है इस पार्ट के लिए यानी 8 फंक्शनैलिटी उसके ऊपर काम करेगी. जैसे ही टेस्टिंग टीम काम कंप्लीट कर लेगी, 2 फंक्शनैलिटी टेस्टिंग कंप्लीट कर लेगी, देन वो नेक्स्ट फंक्शनैलिटी को पिक कर सकती है. तो यहाँ पे आपका डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग आपका साइड बाय साइड चलता है. तो ये आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल था. इसके बाद कि लेट्स सपोज आपका एक पार्ट चला हुआ है, पार्ट 1, जिसमें आपने 10 फंक्शनैलिटी पिक की थी, बट इमीडिएट बेसिस पे क्लाइंट को या कस्टमर को एक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करवानी है. लेट्स सपोज एक हाई प्रायोरिटी की एक फंक्शनैलिटी है जो इंप्लीमेंट करवानी है क्लाइंट को. तो हम मिड ऑफ द प्रोसेस भी कोई भी रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं वी कैन अकोमोडेट और वी कैन एक्सेप्ट रिक्वायरमेंट changes in between the process. आई होप ये भी क्लियर होगा आपको. इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, एंड जो प्रिंसिपल अभी में हम डिस्कस कर रहे हैं ये मेनली एडवांटेज भी है अजाइल प्रोसेस के, तो आप इनको एज ए एडवांटेज भी आप काउंट कर सकते हैं. इसके बाद अजाइल प्रोसेस के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर, टेस्टर और वी कैन से बिजनेस एनालिस्ट, ये भी काफी अच्छा कम्युनिकेशन होता है. बेटर कम्युनिकेशन, वी कैन से बेटर कम्युनिकेशन. सो ये भी आपका एक बेनिफिट है, ये भी आपका एक प्रिंसिपल है अजाइल प्रोसेस का. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रिंसिपल या नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें, तो इसके अंदर आपका जो डिलीवरी होता है, डिलीवरी इज वेरी फास्ट. डिलीवरी इज वेरी फास्ट कि जो भी आपने पार्ट पिक किया वो आपने विद इन ए स्पैन ऑफ टाइम, लेट्स सपोज विद इन 2 to 4 वीक आपने आपको वो कंप्लीट करना है, आपको वो डेवलप भी करना है, आपको टेस्ट भी करना है एंड देन आपको डिप्लॉय भी करना है. तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो आपका विद इन 2 to 4 वीक के अंदर ही आपको करके देना होता है. तो इस वजह से इस अजाइल प्रोसेस के अंदर, अजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर जो डिलीवरी है, डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर भी काफी फास्ट होती है. ठीक है. इसके बाद अगर मैं, ये आपके एडवांटेज भी थे और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, दिस आर द एडवांटेज ऑफ अजाइल प्रोसेस और अजाइल मेथोडोलॉजी. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ अजाइल. आई होप अभी तक सब चीजें क्लियर होंगी. एक बार गो थ्रू कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया. अजाइल एक SDLC मॉडल है जैसे बाकी SDLC मॉडल है. इसमें आपको डिफरेंस, आपका जो मेन डिफरेंस है ये है कि आपका अजाइल एक इंक्रीमेंटल और एक इटरेटिव अप्रोच के साथ काम करता है.
इसके अंदर आपको कस्टमर को या क्लाइंट को डिलीवरी के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। इसमें टेस्टिंग और डेवलपमेंट साइड बाय साइड चलता है, एंड कम्युनिकेशन जो है डेवलपर, टेस्टर एंड बिजनेस एनालिस्ट के बीच में काफ़ी बेटर कम्युनिकेशन होता है। तो ये अभी तक हमने ओवरऑल डिस्कस किया। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ अजाइल, तो इसके अंदर आपका लेस फोकस होता है, लेस फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन पे काफ़ी कम फोकस होता है। फोकस कम इसलिए होता है कि हमें डिलीवरी फास्टर रेट पे देनी होती है, तो इस वजह से यहाँ पे डिलीवरी जो है, सॉरी, डिलीवरी फास्टर होने की वजह से डॉक्यूमेंटेशन पे लेस फोकस होता है। इसके बाद इसमें जो मीटिंग होती है, मीटिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी हाई होती है। मीटिंग फ्रीक्वेंसी वेरी हाई। लाइक अजाइल के अंदर आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स होती हैं, लाइक स्प्रिंट मीटिंग, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे इसी सेशन के अंदर, जब हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रम डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर ये हम सब डिस्कस करेंगे। तो हमने डिसएडवांटेज में डिस्कस किया कि डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी कम होता है। सेकंड पार्ट इज कि इसके अंदर आपका जो मीटिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी हाई होती है, यानी एक एक दिन में मल्टीपल मीटिंग्स यहाँ पे रखी जाती हैं, जो इस प्रोसेस के अंदर होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्क्रम एंड अजाइल की, तो ये स्क्रम क्या है? स्क्रम इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क, framework for which or for what? To implement the agile principle. ये मेन डिफरेंस है स्क्रम एंड अजाइल के अंदर, कि आपको अजाइल प्रिंसिपल को कैसे इंप्लीमेंट करना है, हाउ टू इम्प्लीमेंट द अजाइल प्रिंसिपल दैट विल कवर अंडर द स्क्रम। एंड स्क्रम के अंदर एक सेट ऑफ पीपल होते हैं, और वी कैन से स्क्रम टीम होती है, जिसके अंदर आपका 5 to 9 इसके अंदर टीम मेंबर हो सकते हैं। 5 to 9 टीम मेंबर, जिसमें आपका रहेगा डेवलपमेंट टीम, क्यूए टीम, प्रोडक्ट ओनर, देन स्क्रम मास्टर। सो मेनली स्क्रम टीम के अंदर 5 to 9 मेंबर होते हैं, जिसमें मेनली ये टीम मेंबर शामिल होते हैं: क्यूए, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, क्यूए एंड डेवलपमेंट टीम। आई होप अभी तक क्लियर होगा सब चीजें। अजाइल क्या, बेसिकली अजाइल एक प्रिंसिपल है, बट उन प्रिंसिपल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये कवर होता है स्क्रम के अंदर। स्क्रम एक फ्रेमवर्क है टू इम्प्लीमेंट द अजाइल प्रिंसिपल, और हाउ टू इम्प्लीमेंट द अजाइल प्रिंसिपल विल कवर इन स्क्रम। स्क्रम के अंदर टीम होती है 5 to 9 मेंबर्स की, जिसके अंदर मेनली क्यूए टीम, डेवलपमेंट टीम, प्रोडक्ट ओनर एंड स्क्रम मास्टर होता है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर सो प्रोडक्ट ओनर बेसिकली डिफाइन करता है, डिफाइन द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, क्या क्या फीचर आपको इंप्लीमेंट करने हैं, एंड व्हाट आर द प्रायोरिटी ऑफ द फीचर, किस ऑर्डर में आपको उन फीचर को डेवलप करना है, अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड और वैल्यू, और अकॉर्डिंग टू क्लाइंट और कस्टमर नीड। सो प्रोडक्ट ओनर बेसिकली इंटरेक्ट करता है कस्टमर या क्लाइंट से, क्लाइंट या कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेता है, रिक्वायरमेंट गैदर करता है, रिक्वायरमेंट गैदर फ्रॉम क्लाइंट और वी कैन से कस्टमर,
एंड उन रिक्वायरमेंट में से क्या क्या फीचर आपको डेवलप एंड टेस्ट एंड डिप्लॉय करने हैं, एंड किस ऑर्डर में वो चीजें आपके डेवलप टेस्ट एंड डिप्लॉय होंगी, वो सब आपका काम करता है प्रोडक्ट ओनर का। आई होप अभी तक क्लियर होगा। प्रोडक्ट ओनर वो बंदा है जो कस्टमर से या क्लाइंट से कनेक्ट करेगा, वहां से रिक्वायरमेंट लेके आएगा, रिक्वायरमेंट लाने के बाद टीम को समझाएगा कि ये चीजें आपको डेवलप करनी है, टेस्ट करनी है या डिप्लॉय करनी है, एंड किस ऑर्डर में आपको ये सब पूरा प्रोसेस आपको करना है। तो ये काम होता है आपका प्रोडक्ट ओनर का। इसके बाद मास्टर स्क्रम मास्टर का काम है टू ड्राइविंग द अजाइल प्रिंसिपल और अजाइल प्रोसेस। द मेन रोल ऑफ स्क्रम मास्टर is to facilitate, or we can say driving the agile process। जो भी प्रिंसिपल है अजाइल के, क्या वो सही से फॉलो हो रहे हैं, वो पूरा एक प्रोसेस है, एंड उस प्रोसेस को ड्राइव कौन करता है? स्क्रम मास्टर उसको ड्राइव करता है। देन नेक्स्ट वन इज डेव टीम, यानी डेवलपमेंट टीम, जो फीचर्स को डेवलप करेगी। फीचर डेवलप। देन वी हैव क्यूए टीम, जो फीचर को टेस्ट करेगी, फीचर टेस्ट। आई होप अभी तक क्लियर होगा आपको स्क्रम टीम के बारे में जो हमने अभी तक डिस्कस किया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्क्रम टर्मिनोलॉजी। इसके अंदर पहला आपका आता है यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरी का मतलब है एक फीचर या एक वी कैन से मॉड्यूल इन ए सॉफ्टवेयर। एक आपका, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं चीजों को। लेट्स सपोज ये आपका एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में एक कोई फीचर है आपका। लेट्स सपोज यहाँ पे आपका एक लॉगिन फंक्शनैलिटी एक फीचर है, लॉगिन फंक्शनैलिटी। सो आपका लॉगिन फंक्शनैलिटी एक फीचर है, एंड इसी को हम यूजर स्टोरी बोलते हैं। यूजर स्टोरी, यूजर स्टोरी। आई होप क्लियर होगा आपको यूजर स्टोरी का। देन नेक्स्ट वन इज एपिक। एपिक क्या है? एपिक इज कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी, कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी। एक एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट आपका फंक्शनैलिटी हो सकती है। लेट्स सपोज ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, एंड इसमें आपने डिफरेंट रखा। लेट्स सपोज एक लॉग आउट फंक्शनैलिटी रखा आपने, एक साइन अप रखा आपने, साइन अप फीचर। सो अगर आप इन डिफरेंट फीचर को, इन डिफरेंट यूजर स्टोरी को आप एक क्लब कर देते हैं, तो वो क्लब करने के बाद बन जाता है आपका एपिक। एपिक। आई होप क्लियर होगा। एंड यूजर स्टोरी एंड एपिक, जीरा या किसी भी टेस्ट केस मैनेजमेंट टूल के अंदर, टेस्ट केस मैनेजमेंट टूल के अंदर क्रिएट किया जाता है, क्रिएटेड बाय प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट ओनर। आई होप ये भी चीजें क्लियर होंगी आपको कि यूजर स्टोरी कौन बनाता है एंड एपिक कौन बनाता है। बेसिकली ये काम होता है प्रोडक्ट ओनर का। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब है कि जो भी आपको उस एप्लीकेशन में फीचर आपको डेवलप करने हैं, वो आपका कवर होगा प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं एक नया, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। लेट्स सपोज आपका ये एक एप्लीकेशन है,
एंड इस एप्लीकेशन में आपको डिफरेंट फीचर आपको इम्प्लीमेंट करवाने हैं। ये क्लाइंट की नीड है, कस्टमर की नीड है, तो ये डिफरेंट फीचर कस्टमर को या क्लाइंट को इम्प्लीमेंट करवाने हैं। सो जो भी चीजें इम्प्लीमेंट करवानी है एक एप्लीकेशन के अंदर, वो पूरा फीचर या पूरा यूजर स्टोरी आपका कवर रहेगा प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर। प्रोडक्ट बैकलॉग। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगर मैं इसकी डेफिनेशन वाइज बात करूं, सो इट विल कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरी का मतलब क्या हुआ? फीचर या कोई मॉड्यूल प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्ट ओनर। यूजर स्टोरी प्रिपेयर की जाती है प्रोडक्ट ओनर के द्वारा। कब होगा? जब आपका ये पूरा प्रोसेस चलेगा एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। बेसिकली प्रोडक्ट बैकलॉग एक डॉक्यूमेंट है, एट ए डॉक्यूमेंट। अगर आपको मैं जीरा पे दिखाऊं इस चीज को, तो दिस इज द बैकलॉग। इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी चीजें, जो भी फीचर इंप्लीमेंट होंगे, वो आपका कवर रहेगा प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर। इसके बाद आपका कवर होता है स्प्रिंट के बारे में, जो हम स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट, कि हमने एक पार्ट में 10 फंक्शनैलिटी कवर की, देन सेकंड पार्ट में नेक्स्ट 10 फंक्शनैलिटी पिक की। तो इस पार्ट को बोला जाता है स्प्रिंट। दैट इज स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब क्या है? कि एक पीरियड ऑफ टाइम है ये, एक पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट द यूजर स्टोरी decided by product owner and team। जो भी यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर जो भी आपकी यूजर स्टोरी है, लेट्स सपोज आपके पास 100 यूजर स्टोरी है, यानी 100 फीचर इंप्लीमेंट करने एप्लीकेशन में। इस 100 में से हमने फर्स्ट पार्ट में पिक किया था 10 यूजर स्टोरी। 10 यूजर स्टोरी। सो एक स्प्रिंट में, जो हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि फर्स्ट पार्ट में, तो उस पार्ट को बोला जाता है स्प्रिंट। कि इस स्प्रिंट में हम ये 10 यूजर स्टोरी कंप्लीट करेंगे, एंड इसके लिए स्पेसिफिक टाइम भी होता है। वो टाइम क्या रहता है? यूजुअली वो टाइम आपका डिफर करता है कंपनी टू कंपनी, बट मिनिमम 2 वीक एंड मैक्सिमम 4 वीक रहता है ये। एंड स्प्रिंट को हम इटरेशन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इटरेशन। आई होप अभी तक क्लियर होगा चीजें। अभी तक हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग में जो भी आपको फंक्शनैलिटी या फीचर इंप्लीमेंट करवाने हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, वो फीचर आपका कवर रहेगा प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर। एंड पहले पार्ट में आपको कितने यूजर स्टोरी आपको पिक करनी है एंड वो किस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करनी है, वो डिसाइड रहेगा स्प्रिंट के अंदर। ठीक है जी। इसको हम इटरेशन भी बोलते हैं। यूजुअली 2 to 4 वीक का टाइम होता है। दैट्स डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। किसी कंपनी में ये 2 वीक का होता है, किसी कंपनी में 4 वीक का होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रम टर्मिनोलॉजी है स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। देखो ये आपकी, जब आप ये जो मीटिंग है ये कंडक्ट की जाती है, मीटिंग कंडक्ट विद द टीम। टीम में कौन कौन रहेगा? प्रोडक्ट ओनर, क्यूए टीम, डेवलपमेंट टीम एंड स्क्रम मास्टर। इसमें हम क्या डिसाइड करेंगे? इसमें डिसाइड करेंगे व्हाट कैन बी डिलीवर्ड। इस स्प्रिंट में हम क्या डिलीवर कर सकते हैं, क्या उसका ड्यूरेशन रहेगा स्प्रिंट का। एंड हाँ, मेनली हम यही चीजें डिस्कस करते हैं इस टीम की, इस मीटिंग के अंदर। ये काफी डिटेल मीटिंग होती है।
जिसमें हम लेट्स सपोज जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 100 यूजर स्टोरी है, तो ये डिसाइड होगा कि हमें 10 यूजर स्टोरी पिक करनी है या 20 यूजर स्टोरी पिक करनी है। ये सब डिसाइड होगा आपका स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग के अंदर। दिस विल डिसाइड इन स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। आई होप अभी तक क्लियर होगा चीजें आपको। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, ठीक है जी। कि आपके पास जो भी यूजर स्टोरी आपने प्रोडक्ट बैकलॉग में रखा है, उन प्रोडक्ट बैकलॉग की यूजर स्टोरी में से कितनी यूजर स्टोरी अपने को पिक करनी है एंड कितने ड्यूरेशन के अंदर वो आप अपने को कंप्लीट करना है, तो वो सब आपका कवर रहता है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग के अंदर। इसके बाद स्प्रिंट बैकलॉग, ये काफी सिमिलर साउंड कर रहा है प्रोडक्ट बैकलॉग एंड स्प्रिंट बैकलॉग के। आई थिंक आपको प्रोडक्ट बैकलॉग क्लियर होगा। प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब है ऑल द यूजर स्टोरी, ऑल द यूजर स्टोरी, और वी कैन से ऑल द फंक्शनैलिटी जो हमें इंप्लीमेंट करनी है एक एप्लीकेशन के अंदर, वो आपकी कवर रहेंगी प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर। दिस इज द प्रोडक्ट बैकलॉग। बैकलॉग, इस प्रोडक्ट बैकलॉग में हमने स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में डिस्कस किया कि हमें 10 यूजर स्टोरी पिक करनी है। 10 यूजर स्टोरी, यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि हमें 10 यूजर स्टोरी पिक करनी है, जो भी यहाँ पे आपके प्रोडक्ट बैकलॉग में था। ये कहाँ डिसाइड किया हमने? डिसाइड इन स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया था, ठीक है जी। तो जो ये यूजर स्टोरी है जो हमें अभी पिक करनी है, वो आपकी कहलाती है स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग, so if we go by definition, so we can say the list of committed stories by development और QA team। यानी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग जब हुई तो QA एंड डेवलपमेंट टीम ने डिसाइड किया कि हम इन 10 यूजर स्टोरी को पिक करेंगे एंड इन पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो इन 10 यूजर स्टोरी को रखा जाएगा स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। इसके बाद आगे चलते हैं। द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज स्क्रम मीटिंग। स्क्रम मीटिंग, स्क्रम मीटिंग आपकी हर डेली बेसिस पे होती है, अक्कर ऑन डेली बेसिस। कौन कंडक्ट करवाता है? कंडक्ट बाय स्क्रम मास्टर। एंड ये यूजुअली आपकी रहती है 15 to 13 मिनट्स की, और वी कैन से 20 to 13 मिनट्स की, 30 मिनट्स की एवरीडे होती है। इसको हम स्टैंड अप भी बोल सकते हैं। स्क्रम मीटिंग का स्क्रम मीटिंग को क्या बोल जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैंड अप। एंड ये यूजुअली आपका डे स्टार्ट जब होता है तभी आपकी हो जाती है। लेट्स सपोज अगर आपकी शिफ्ट टाइमिंग 10 AM की है, तो अराउंड 10 to 10:30 तक आपकी ये स्टैंड अप आपकी हो जाती है। एंड इसमें हम जो मेनली हम डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करेंगे व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। हमने कल क्या किया, आज क्या करेंगे, व्हाट विल डू, व्हाट विल डू टुडे। एंड कल जो हमने काम पिक किया था, कल जो हमने टास्क पिक किए थे, क्या कोई ब्लॉकर या कोई चैलेंज तो नहीं है आपको? ब्लॉकर और एनी चैलेंज, चैलेंज। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। स्क्रम मीटिंग का मतलब है आपका स्टैंड अप है, जिसमें आप डिस्कस करेंगे कि आपने दिन में क्या क्या चीजें करनी है। अगर आपने कल कोई काम पिक किया था तो क्या काम पिक किया था, कोई ब्लॉकर या कोई चैलेंज तो नहीं है आपको कल वाले काम में। एंड ये मेनली जब आपका डे स्टार्ट होता है तभी आपकी ये मीटिंग हो जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव।
जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इसमें नंबर ऑफ मीटिंग काफी ज्यादा होती है, तो ये पूरा एक लाइक हर काम के बाद आपको आपका एक मीटिंग रहेगा, लाइक आपका स्प्रिंट के बाद भी एक मीटिंग रहेगा जिसको स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग बोला जाता है, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, स्क्रम मीटिंग, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, यानी काफी तरह की मीटिंग है जिसमें जो इस अजाइल प्रोसेस के अंदर होती हैं। तो इस वजह से ये एक डिसएडवांटेज है कि नंबर ऑफ मीटिंग ज्यादा है अजाइल प्रोसेस के अंदर। अभी हम डिस्कस कर रहे थे स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव आपकी जो मीटिंग है वो कंडक्ट की जाती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्प्रिंट। ठीक है जी, इसमें आपकी एंटायर टीम रहती है, एंटायर टीम एंटायर टीम पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग, पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग। एंड इसमें हम जो डिस्कस करते हैं कि हमारा लास्ट स्प्रिंट में, जो अभी स्प्रिंट आपका एंड हुआ है, व्हाट आर द थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड व्हाट आर द थिंग्स वेंट वेल, एंड व्हाट आर द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो मेनली आपका स्प्रिंट खत्म होने के बाद ये स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग की जाती है, एंड ये आपका स्क्रम मास्टर इसका ऑर्गेनाइज करवाता है। एंड इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट स्प्रिंट में क्या चीजें अच्छी गई हमारे लिए, क्या हमने अच्छा किया, क्या हमने बुरा किया, एंड कहां पे हम चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं इन द अपकमिंग स्प्रिंट। अपकमिंग स्प्रिंट में हम किन चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं ताकि चीजें नेक्स्ट स्प्रिंट में खराब ना हो, डिलीवरी हमारी टाइम पे रहे। लाइक काफी, अगर मैं रियल टाइम की बात करूं तो काफी टाइम पे जो भी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में चीजें फिक्स की जाती हैं, लेट्स सपोज कि हमें 10 फंक्शनैलिटी देनी है 2 वीक्स के अंदर। तो काफी बार क्या होता है कि इस टाइम के अंदर ये काम हो नहीं पाता है, उसमें आपका नंबर ऑफ बग्स हो सकता है ज्यादा आ जाए, या कोई रिसोर्स छुट्टी पे चला जाए। तो वो सब आपका रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में ही डिस्कस किया जाता है कि हमारी डिलीवरी टाइम पे क्यों नहीं गई, क्या चीजें इम्पेक्ट की हमारी डिलीवरी को, या क्या चीजें हम अच्छा कर सकते हैं नेक्स्ट अपकमिंग स्प्रिंट के अंदर। वो एक पूरा डिस्कशन होता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग के अंदर। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज अ स्प्रिंट सॉरी स्टोरी पॉइंट। स्टोरी पॉइंट का मतलब है रफ एस्टिमेशन। रफ एस्टिमेशन जो दिया जाता है आपका डेवलपमेंट या एंड क्यूए के द्वारा। क्या मतलब हुआ इसका कि इससे पहले एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, टास्क। पहले आपका एपिक बनेगी। एपिक यानी क्या, आपका एपिक का मतलब है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी, कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी। ये भी हम यहीं पे थोड़ा ग्राफ है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं इसके फ्लो की बात करूं तो सबसे पहले आपका रहेगा एपिक। एपिक का मतलब क्या हुआ, आई होप ये विजिबल होगा आपको, अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। इज इट पॉसिबल टू डार्क? काफी ज्यादा हो गया, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं इसको। ठीक है, पहले आपका एपिक रहेगा। एपिक का क्या मतलब हुआ, एपिक का मतलब है कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी, कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी। एक आपका कलेक्शन रहेगा यूजर स्टोरी का। इसके बाद आपका यूजर स्टोरी आता है। यूजर स्टोरी, यूजर स्टोरी का मतलब क्या है आपका, आपका फंक्शनैलिटी या कोई भी एक मॉड्यूल, लेट्स सपोज लॉग इन फंक्शनैलिटी और लॉग आउट फंक्शनैलिटी। सो वो कब रहेगा आपका यूजर स्टोरी के अंदर। सो यूजर स्टोरी के ऊपर काम करेंगे आपके डेवलपर और डेवलपमेंट टीम एंड क्यूए टीम।
क्यूए टीम। तो एक यूजर स्टोरी के अंदर डेवलपमेंट टीम अपना टास्क बनाएगी एंड क्यूए टीम अपना टास्क बनाएगी। डेवलपमेंट टीम जो बनाएगी वो डेवलपमेंट के लिए रहेगा एंड जो क्यूए टीम बनाएगी वो आपका टेस्टिंग के लिए रहेगा, टेस्टिंग। तो जब डेवलपमेंट टीम एंड क्यूए टीम टास्क बनाएगी अपना, सो यहाँ पे वो एक यूजर स्टोरी मेंशन, सॉरी, स्टोरी पॉइंट मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे? स्टोरी पॉइंट। स्टोरी पॉइंट, स्टोरी पॉइंट यानी कि इस टास्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग सकता है, उसके बेसिस पे वो एक स्टोरी पॉइंट आपका उस टास्क में मेंशन करेंगे। इसको मैं इरेज कर लेता हूं अभी के लिए। यहाँ पे एक डेवलपमेंट टीम है एंड क्यूए टीम है। क्यूए टीम ने टास्क बनाया, सो यहाँ पे कोई स्टोरी पॉइंट दिया, यहाँ पे स्टोरी पॉइंट दिया क्यूए टीम ने। स्टोरी पॉइंट का आई थिंक आपको फंडा क्लियर होगा कि एक टास्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, वो आपका स्टोरी पॉइंट डिसाइड करता है, एक रफ एस्टिमेशन होता है। एंड स्टोरी पॉइंट आपका मेनली जो रहता है वो आपका रहता है इन द सीरीज और इन द फॉर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज, इन द फॉर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज का मतलब 0 1 0 + 1 1 1 + 2, सॉरी 1 + 1 2 2 + 1 3 2 + 3 5। सो ये इस फॉर्म में आपका स्टोरी पॉइंट आपका दिया जाता है डेवलपमेंट एंड क्यूए टीम के द्वारा। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। यानी आपका इसमें कोई रैंडम नंबर हम असाइन नहीं करते, ये आपका जो भी स्टोरी पॉइंट रहेगा वो आपका एक फिबोनाची सीरीज में रहेगा। एंड फिबोनाची सीरीज का मतलब है, सॉरी, स्टोरी पॉइंट का मतलब थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। लेट्स सपोज क्यूए टीम ने दिया स्टोरी पॉइंट 1। सो किसी कंपनी में एक का मतलब आपका 1 आवर भी हो सकता है, दैट्स डिपेंड ऑन कंपनी, एंड 1 डे भी हो सकता है। 1 डे यानी यूजुअली 6 to 8 आवर, दैट्स वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, बट यूजुअली एक स्टोरी पॉइंट को 1 आवर के इक्वल ही माना जाता है मोस्टली कंपनी में। बट ये डिफर कर सकता है कंपनी टू कंपनी कि वो किस वे में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा स्टोरी पॉइंट। स्टोरी पॉइंट का मतलब है कि आपका रफ एस्टिमेशन दिया जाता है टू कंप्लीट ए टास्क एंड डेवलपमेंट एंड क्यूए टीम देता है स्टोरी पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपका बर्न डाउन चार्ट। बर्न डाउन चार्ट, बर्न डाउन चार्ट। बर्न डाउन चार्ट का मतलब है कि अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कितना काम कंप्लीट हुआ है, ये आपका बर्न डाउन चार्ट हुआ है। और वी कैन से हाउ मच वर्क इज रिमेनिंग इन दिस स्प्रिंट। एंड ये आपका मेंटेन किया जाता है स्क्रम मास्टर के द्वारा, मेंटेन्ड बाय स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर कितना काम इस स्प्रिंट में कवर हो चुका है, कितना काम बचा है, वो पूरा आपका डिसाइड किया जाता है या पूरा एक चार्ट के फॉर्म में मेंटेन किया जाता है बर्न डाउन चार्ट के अंदर। अगर कोई इसका एक इमेज देखें, बर्न डाउन चार्ट, बर्न डाउन चार्ट, इस तरह का चार्ट रहेगा आपका, जो पूरा आपका स्पेसिफाई करेगा कितना काम आपका कंप्लीट हो चुका है, कितना रिमेनिंग है स्प्रिंट के अंदर। ये पूरा स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट है एंड ये स्क्रम मास्टर इसको मेंटेन करता है, डेली बेसिस पे मेंटेन करता है कि आज जो काम असाइन हुआ था, काम कंप्लीट हुआ, तो उसके ये पूरा काम आपका लाइक वर्क डन एंड वर्क रिमेनिंग, इटरेशन, इटरेशन यानी स्प्रिंट, स्प्रिंट के अंदर कितना काम हुआ है।
आई होप आपको स्क्रम टर्मिनोलॉजी भी क्लियर होगा। आपको क्या क्या डिस्कस किया, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट, सॉरी ये तो हमने डिस्कस किया था यूजर स्टोरी, देन एपिक। एपिक के बाद हमने डिस्कस किया स्प्रिंट, स्प्रिंट। देन हमने डिस्कस किया स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। देन हमने डिस्कस किया स्प्रिंट बैकलॉग। देन हमने डिस्कस किया, सॉरी स्प्रिंट बैकलॉग से पहले हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग, देन स्प्रिंट बैकलॉग। देन हमने डिस्कस किया स्क्रम मीटिंग, देन स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। देन हमने डिस्कस किया स्टोरी पॉइंट, देन बर्न डाउन चार्ट। एनीथिंग एल्स जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हो? दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर ही। यूजर स्टोरी कोई भी आपकी फंक्शनैलिटी रहेगी जो हमें इंप्लीमेंट करनी, लेट्स सपोज लॉगिन फंक्शनैलिटी। एपिक कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी रहेगा, कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी। एंड दोनों ही चीज़ें आपकी प्रिपेयर की जाती हैं प्रोडक्ट ओनर के द्वारा। स्प्रिंट ड्यूरेशन रहेगा एंड ये यूजुअली होता है 2 to 4 वीक। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में कि प्रोडक्ट जितना भी हमारे पास फंक्शनैलिटी है उस फंक्शनैलिटी में से कितना, हाउ मच वर्क, हाउ मच वर्क और टास्क वी हैव टू पिक, इसमें ये डिसाइड करेंगे। एंड ड्यूरेशन डिसाइड करेंगे जो यूजुअली आपका रहता है 2 to 4 वीक, 2 to 4 वीक। इसके बाद प्रोडक्ट बैकलॉग, ऑल द फंक्शनैलिटी, जो भी फंक्शनैलिटी हमें चाहिए एक एप्लीकेशन के अंदर वो सब आपका कवर रहेगा प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर। देन स्प्रिंट बैकलॉग, एक स्प्रिंट में कितने फीचर आपने पिक किए, हाउ मेनी फीचर, और हाउ मेनी फीचर और फंक्शनैलिटी यू पिक, दैट विल बी कवर अंडर स्प्रिंट बैकलॉग। देन स्क्रम मीटिंग, स्क्रम मीटिंग को आप स्टैंड अप भी बोल सकते हैं, जो आपका डे स्टार्ट होने पे आपका होती है। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, ये आपकी स्प्रिंट खत्म होने के बाद होती है, आफ्टर द स्प्रिंट फिनिश, स्प्रिंट कंप्लीट। एंड इसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमने स्प्रिंट में, लास्ट स्प्रिंट में क्या रॉन्ग किया, क्या अच्छा किया वेल, एंड क्या हमारा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जिसको हम आने वाली स्प्रिंट में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टोरी पॉइंट आपका रफ एस्टिमेशन, आपका रफ एस्टिमेशन जो क्यूए एंड डेवलपमेंट टीम द्वारा दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज, फॉर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। ठीक है जी। बर्न डाउन चार्ट, ये आपका स्क्रम मास्टर इसको मेंटेन करता है, स्क्रम मास्टर। एंड इसमें हम डिसाइड करते हैं, या इसके अंदर हम जो इसमें विजिबिलिटी रहती है इस चार्ट के अंदर, कितना काम आपका कंप्लीट हुआ है, हाउ मच वर्क कंप्लीटेड एंड रिमेनिंग, कितना काम आपका बचा हुआ है। ये डेली बेसिस पे आपका बर्न डाउन चार्ट आपका मेंटेन किया जाता है स्क्रम मास्टर के द्वारा। आई होप अभी तक सब चीज़ें क्लियर होगी आपको। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम इस सेशन के बाद उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो लास्ट एंड लास्ट नोट लास्ट आई थिंक सेकेंड लास्ट, अजाइल प्रोसेस। अजाइल प्रोसेस, एक पिक्चर ले लेते हैं अजाइल प्रोसेस के लिए। अजाइल प्रोसेस, let me take a photo. You can take this one.
कॉपी इमेज एंड पेस्ट इन। आई होप सबको विजिबल होगा ये इमेज। ठीक है। सो ये आपका पूरा एक अजाइल प्रोसेस है, ये कैसे चीजें मूव करेगी। सबसे पहले हमने आई थिंक सब डिस्कस कर लिया, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम टीम, प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट बैकलॉग, ये पूरा हम कवर कर चुके हैं स्क्रम टर्मिनोलॉजी के अंदर। सो ये आपका प्रोडक्ट ओनर है। प्रोडक्ट ओनर का काम क्या है? टू कनेक्ट विद कस्टमर, कनेक्ट विद कस्टमर। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझना। कनेक्ट विद कस्टमर, कस्टमर या क्लाइंट। ठीक है जी। कस्टमर से या क्लाइंट से बातचीत करेगा एंड यहां से वो लेके आएगा रिक्वायरमेंट, लेके आएगा। इसके साथ और क्या करेगा? रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करेगा कि क्या, किस ऑर्डर में रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। अगर रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर टीम को होगा सो वो बताएगी प्रोडक्ट ओनर को, एंड प्रोडक्ट ओनर उन डाउट क्लियर करेगा। प्रोडक्ट ओनर रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसको बोला जाता है प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब क्या है कि जो भी चीजें इंप्लीमेंट करनी है वो प्रोडक्ट बैकलॉग में रहेंगी, यानी ऑल द फीचर, यहाँ पे सारे फीचर आपके रहेंगे प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर। एक डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है प्रोडक्ट ओनर के द्वारा। इसके बाद एक प्लानिंग मीटिंग रहेगी जिसको बोला जाता है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट बैकलॉग में जो स्टोरी रखी है, जो रिक्वायरमेंट रखी है, वो कितनी यूजर स्टोरी या कितनी फंक्शनैलिटी हमें एक स्प्रिंट में पिक करनी है। ये पूरा आपका डिसाइड किया जाएगा स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर। एंड कितने ड्यूरेशन की स्प्रिंट रहेगी ये भी आपका डिसाइड किया जाएगा स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर। सो लेट्स सपोज यहाँ पे आपने 100 आपकी फंक्शनैलिटी थी, 100 रिक्वायरमेंट थी। इस 100 में से प्लानिंग मीटिंग के अंदर डिसाइड हुआ कि हमें 10 फंक्शनैलिटी को या 10 रिक्वायरमेंट को पिक करना है एंड इम्प्लीमेंट करना है इस स्प्रिंट के अंदर। इस स्प्रिंट का मेरा मतलब है जब भी आप रियल टाइम में आप काम करेंगे तो आपका स्प्रिंट नंबर मेंशन होता है। लेट्स सपोज वन स्प्रिंट 1 खत्म होने के बाद स्प्रिंट सेकंड चलेगी, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड सो ऑन। सो इस वजह से अजाइल को एक इंक्रीमेंटल एंड एक इटरेटिव अप्रोच बोला जाता है कि यहाँ पे आपका चीजें इटरेटिव में चल रही हैं एंड इंक्रीमेंट हो रही चीजें, यानी आपने पहले 10 फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की, उसके बाद आप नेक्स्ट 10 फीचर को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। इन 10 फीचर को जो हमने स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में डिसाइड किया, इनको हम डालेंगे स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर। आई होप ये क्लियर होगा। स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर डालेंगे। स्क्रम टीम के अंदर कौन होगा ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मेनली 5 to 9 पीपल हो सकती है एंड मेनली रहता है स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर यानी जो जो पूरे प्रोसेस को ड्राइव करेगा, प्रोडक्ट ओनर, यूए टीम एंड डेवलपमेंट टीम। इसके बाद आपका ये जो स्प्रिंट है ये पूरा चलेगा आपका 2 to 4 वीक, यानी पूरा एक इटरेशन चलेगा 2 to 4 वीक, स्प्रिंट 1। देन आपका सेकंड आपका स्प्रिंट रहेगा, सेम आपका सेकंड स्प्रिंट के अंदर रहेगा 2 to 4 वीक का उसमें भी टाइम रहेगा। एंड ये डेली स्क्रम रहेगा आपका, यानी आपको डेली बेसिस पे आपका एक मीटिंग रहेगी जिसको स्टैंड अप बोला जाता है। इट इज कॉल्ड स्टैंड अप। जो स्क्रम मास्टर इसको करता है। इसके बाद आपका जो भी चीजें आपकी रहेंगी वो आपकी डिलीवर होंगी, वी कैन से कस्टमर को। एंड कस्टमर को होने के बाद हम रिव्यू करेंगे, स्प्रिंट रिव्यू। आपका ये स्प्रिंट था, ये स्प्रिंट आपका खत्म हुआ। स्प्रिंट खत्म होने के बाद आपका रहेगा स्प्रिंट रिव्यू एंड स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग।
स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। 2 मीटिंग रहेगी स्प्रिंट खत्म होने के बाद, इसमें हम स्प्रिंट का रिव्यू करेंगे एंड स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमने अच्छा किया, क्या हमने बुरा किया, एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव द थिंग्स इन नेक्स्ट स्प्रिंट। सो ये पूरा आपका एक प्रोसेस है। एंड हर एक स्प्रिंट के बाद, हर एक स्प्रिंट के बाद एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिलीवर होगा कस्टमर को, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिलीवर होगा कस्टमर को। आई होप यहां तक क्लियर होगा सब चीजें। कोई भी डाउट अगर आपको है सो आप डाउट कनेक्शन में या सॉरी चैट बॉक्स में आप लिखिए, हम इस सेशन के बाद उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, हमने डिस्कस कर लिया अजाइल प्रोसेस। देन डिफरेंट रोल्स इन अजाइल, डिफरेंट रोल्स इन अजाइल। सो आपका अजाइल के अंदर रहता है स्क्रम मास्टर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक ओवरव्यू के लिए अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स इन अजाइल, सो यू कैन आंसर स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, एंड द नेक्स्ट इज द टीम। टीम में मेनली रहेगा आपका क्यूए एंड डेवलपमेंट टीम। प्रोडक्ट ओनर जो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेगा, फीचर को प्रायोरिटाइज करेगा, एंड रिक्वायरमेंट के अंदर अगर कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो उसको क्लियर करेगा। स्क्रम मास्टर पूरे प्रोसेस को डिलीवर करेगा, प्रोसेस डिलीवर। इसके बाद नेक्स्ट जो है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का है आपका कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका रहेगा। पहला जो स्टार्टिंग में प्रिपेयर किया जाता है, प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब है पूरा रिक्वायरमेंट उसके अंदर रहेगा, एंड ये आपका प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्ट ओनर। ठीक है जी, प्रोडक्ट ओनर के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज स्प्रिंट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग में से कितने स्प्रिंट हमने कमिट किया इस स्प्रिंट में कवर करने के लिए, सो वो आपका सारी यूजर स्टोरी वो आपकी डॉक्यूमेंटेड रहेगी एज ए स्प्रिंट बैकलॉग। देन नेक्स्ट वन इज द बर्न डाउन चार्ट। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कितना काम रिमेनिंग है स्प्रिंट में एंड कितना काम आपका कंप्लीट हो चुका है, तो ये कवर रहेगा आपका बर्न डाउन चार्ट में। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, दैट वन इज सेरेमनी। बेसिकली वी कैन से मीटिंग्स। पहली मीटिंग होती है आपकी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, इसमें हम सब चीजें प्लान करते हैं, प्लानिंग मीटिंग। सेकेंड वन इज डेली स्क्रम मीटिंग, और वी कैन से स्टैंड अप। थर्ड वन इज लाइक ये डायरेक्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि व्हाट आर द डिफरेंट सेरेमनी इन अजाइल, सो इस वजह से हम ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं। देन स्प्रिंट रिव्यू, इसमें हम स्प्रिंट को रिव्यू करते हैं। देन नेक्स्ट इज द स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी आपको। रोल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल, आर्टिफैक्ट यानी डॉक्यूमेंट क्या क्या प्रिपेयर होंगे अजाइल के अंदर। द नेक्स्ट वन इज सेरेमनी, ये मीटिंग्स कौन कौन सी होती हैं। आज के सेशन का लास्ट टॉपिक दैट इज द स्क्रम बोर्ड। अगर आपने अगर आपने जीरा नोट किया होगा तो एक बोर्ड होता है, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं। जीरा के अंदर एक बोर्ड होता है जिसको स्क्रम बोर्ड बोला जाता है। यहाँ पे चीजें कुछ इस तरह से डिवाइड होती हैं। यहाँ पे रहता है आपका यूजर स्टोरी, इसको मैं इसे बना लेता हूँ। फर्स्ट इज द यूजर स्टोरी। यहाँ पे रहता है आपका स्टेटस में आपका रहेगा टू डू स्टेटस,
then in progress, then next is the testing, next is the testing. What is this? Testing, and the last one is done. यहाँ पे रहेगा आपका डन। ठीक है जी। मान लो आपका एक यूजर स्टोरी है, यहाँ पे लेट्स सपोज U1 है। डेवलपमेंट टीम जब भी इस यूजर स्टोरी को पिक करेगी, सो वो यहाँ पे स्टोरी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देगी। जीरा के अंदर ये फंक्शनैलिटी है ड्रैग एंड ड्रॉप करने का। सो यहाँ से वो पिक करेगी तो टू डू में डाल देगी। अगर उस पर काम चल रहा होगा अभी, सो यहाँ से ये स्टोरी जाएगी इन प्रोग्रेस में। इन प्रोग्रेस के बाद अगर टेस्टिंग टीम उस पर टेस्टिंग कर रही होगी, सो ये सेम स्टोरी आपकी जाएगी इस वाले ब्लॉक में टेस्टिंग के अंदर। एंड जब टेस्टिंग टीम सब चीजें टेस्ट कर लेगी, बग को रीटेस्ट कर लेगी, बग रिग्रेशन कर लेगी, उसके बाद ये स्टोरी आपकी चली जाएगी डन के अंदर। तो इसको पूरा को बोला जाता है स्क्रम बोर्ड। दिस इज कॉल्ड एज स्क्रम बोर्ड। स्क्रम बोर्ड, स्क्रम बोर्ड। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। आप जीरा के अंदर ये पूरा आप देख सकते हैं। आप मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सेकेंड। पूरा बोर्ड आपका यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो पे आपको सेम चीजें मिलेंगी जो मैं अभी आपको समझाया है। यूजर स्टोरी, टू डू, इन प्रोग्रेस, टेस्टिंग एंड डन। सो हमने आई थिंक इस सेशन में जो हमारा टारगेट था वो पूरा कवर कर लिया हमने। अजाइल एंड इस प्रिंसिपल हमने कवर कर लिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज, स्क्रम वर्सेस अजाइल, स्क्रम टीम, स्क्रम टर्मिनोलॉजी, अजाइल प्रोसेस, different types of roles, artifact and ceremony, then next is the हमने डिस्कस किया स्क्रम बोर्ड। सो आज के सेशन को अभी के लिए एंड करते हैं। जो डाउट्स आपके हैं, जो आपने चैट बॉक्स में डाउट्स भेजे हैं, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। मैं अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ, देन हम आपके जो डाउट हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो इस सेशन के लिए इतना ही। अभी आपके डाउट्स पे फोकस करते हैं।